प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम नाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से साधक, बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में राम नाम का जाप निश्चित रूप से करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी के समक्ष राम नाम के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। देखिए, ये जो राम नाम है यह बहुत ही चमत्कारी नाम है। इस नाम के माध्यम से आप बिना कोई साधना किए, बिना कोई ध्यान योग किए अगर इस मंत्र का ही आप जाप करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको कोई भी साधना, कोई भी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि समस्त देवी देवता भी इसका जाप करते हैं और महादेव, महाकाल, भगवान शिव भी निरंतर इस नाम का जाप करते रहते हैं। बहुत से ऋषियों ने इस मंत्र का जाप किया है, बहुत से गुरुओं ने इस मंत्र का जाप किया है, बहुत से साधकों ने इस मंत्र का जाप किया है। यहाँ तक कि इस मंत्र का जाप मैंने भी अपने जीवन में किया है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जितने भी साधकों को यह मंत्र प्रदान किया गया और उन्होंने इसका जाप किया तो सभी साधकों को अलग अलग लाभ इस मंत्र के माध्यम से मिला। सभी के अनुभव भी अलग थे और अगर मुझे लगेगा तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के समक्ष आने वाले समय में साधकों के अनुभव भी आपके समक्ष लेकर आऊँगा। और यह मंत्र इतना सौम्य मंत्र है, इतना शक्तिशाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह मंत्र आपको आने वाले समय में, आपके जाप काल में क्या प्रदान आपको करेगा। अगर आप कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ इच्छा आपकी है, तो निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप आप करें, क्योंकि इस मंत्र का जाप महाकाल, महादेव और समस्त देवी देवता भी इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक बोर्ड के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ जानकारी राम नाम के बारे में देना चाहूँगा, तो चलिए। तो चलिए, राम नाम, राम शब्द के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, राम नाम, यहां पर रा अक्षर, मा अक्षर और आ अक्षर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर रा अक्षर अग्नि का रूप है। यह अग्नि का रूप है रा अक्षर, और ये रा अक्षर साधक को, जो साधक की वृत्तियां हैं काम क्रोध की, यह साधक की काम क्रोध की वृत्तियों को जलाकर साधक को शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रा अक्षर अग्नि का मूल रूप है और यह साधक की काम क्रोध की वृत्तियों को जलाकर साधक को निर्मलता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे आ अक्षर के बारे में। यह अज्ञान नाशक है।
यह अ अक्षर अज्ञान नाशक है और यह साधक को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। यह साधक को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे म अक्षर के बारे में। यह मलिनता नाशक है। यह मलिनता नाशक है। मलिनता से आप समझ सकते हैं गंदगी, और इसके साथ साथ में यह तीनों तपों को हरने वाला है। यह तीनों तपों को हरने वाला है। यह मलिनता नाशक है म अक्षर, और यह तीनों तपों को हरने वाला है। तीन तपों को आप समझ सकते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन तप हैं। यह तीनों तपों को हरने वाला है। ये आप ध्यान से समझ लें। इसके साथ साथ में यह एक कार्य म अक्षर और करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान पूर्वक समझें। इस अक्षर का जाप निरंतर करने से साधक को यह शीतलता प्रदान करता है। मां अक्षर साधक को शीतलता प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राम शब्द का एक एक अक्षर शक्ति से संपन्न है। अनेक प्रकार की शक्तियां साधक को राम नाम के द्वारा मिलती है, अगर साधक राम नाम का जाप करता है। जैसे मैंने आपको बताया, रा अक्षर, आ अक्षर, मा अक्षर। रा अक्षर अग्नि का मूल रूप है। यह साधक की काम क्रोध की वृत्तियों को जलाकर साधक को निर्मलता प्रदान करता है। इसके साथ साथ में आ अक्षर अज्ञान नाशक है। यह साधक को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। मां अक्षर की अगर हम बात करें, यह मलिनता नाशक है। मलिनता आप समझते हैं, गंदगी, नेगेटिविटी आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ में यह तीनों तपों को हरने वाला है। तीन तप कौन से हैं? शारीरिक, वाचिक और मानसिक। ये आप समझ लें, क्योंकि राम नाम को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम नाम इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना शक्तिशाली शब्द है। इसका एक एक अक्षर शक्ति से संपन्न है, और समस्त देवी देवता भी निरंतर इसका जाप करते रहते हैं। इसके साथ साथ में महाकाल, महादेव, भगवान शिव भी इस मंत्र का, इस नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं। बहुत से ऋषियों ने, बहुत से गुरुओं ने, बहुत से साधक साधिकाओं ने इस मंत्र का जाप किया है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वह निश्चित रूप से कुछ जानकारी आपको मिली होगी, कुछ चीज आपको समझ में आई होगी। इस मंत्र से आपको शांति मिलती है, और अगर इस मंत्र का जाप, इस नाम का जाप आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की शक्तियां आपको इस नाम के शब्द से मिलती हैं। मैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको और देना चाहूंगा। अगर इस नाम का, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो
आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे दृष्टि। आपकी यहाँ पर दृष्टि इस नाम के द्वारा खुल सकती है अगर आप इसका जाप करें। इसके साथ साथ में इस मंत्र का निरंतर जाप करने से आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है कि दूसरे के मन में अगर कुछ बातें चल रही हैं तो इस नाम के जाप मात्र से आपको ये वाली भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ में अगर साधक के शरीर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, वह नकारात्मक ऊर्जा किसी भी गंदी विद्या से संबंधित हो सकती है, किसी प्रेत संबंधित शक्ति से हो सकती है। तो जैसा कि मैंने मां अक्षर के बारे में आपको बात करी थी, यह मलिनता नाशक है, यह मलिनता को जला देता है, नष्ट कर देता है। तो अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, तो यह उसे भी खत्म कर देता है। और इसका जाप करने से आप राम नाम शब्द से जुड़ जाते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां आपको महसूस होने लगती हैं और जब साधक निरंतर इस शब्द का जाप करता है तो साधक को कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ चीजों के दर्शन भी आपको होते हैं। भविष्य संबंधित कुछ झलकियां आपको जाप के बीच में ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ में जब साधक सोता है तो साधक एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं सोता है। साधक को रात्रि में नींद में उसको अनेक प्रकार की चीजें दिखती हैं। वो जिस हिसाब से साधक करेगा, जिस हिसाब से साधक को गुरु के द्वारा यह मंत्र प्रदान होगा या गुरु के द्वारा ये मंत्र जो साधकों को दिए जाएंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के अनुभव आपको हो रहे हैं। बहुत से साधक बार बार कहते हैं कि आप कोई भी मंत्र वीडियो में नहीं बताते हैं। तो हालांकि राम नाम शब्द एक तरह का नाम नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की शक्तियों को और भी हम डाल सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राम नाम का एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीम राम श्रीम, श्रीम राम श्रीम, ये मंत्र का निरंतर साधक अगर जाप करता है तो निश्चित रूप से जो ये सभी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इन सब चीजों से आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं अगर आप निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। इस मंत्र के अलावा अभी 14 मंत्र ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की शक्तियों को लिए हुए हैं। यहाँ पर साधकों के कहने पर मैंने आप सभी के समक्ष आज एक मंत्र यहाँ पर बता दिया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आज कुछ जानकारी मिली होगी। तो जैसा कि आपने देखा, राम नाम बहुत ही शुद्ध है, राम नाम बहुत ही चमत्कारी है और राम नाम ये शब्द बहुत सी शक्तियों को लिए हुए है। इस शब्द का एक एक अक्षर अनेक प्रकार की शक्तियों से समझ सकते हैं आप।
बहुत ही शक्ति इसके अंदर है। और अगर इसका आप जाप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा लें, गुरु के मुख से ये मंत्र लें, तब जाकर यह अपना प्रभाव दिखा पाएगा। साधकों के कहने पर यहाँ पर मैंने आपको एक मंत्र दे दिया है। इसके अलावा 14 मंत्र और हैं, और हो सकता है 14 मंत्र के अलावा भी और भी कुछ मंत्र हो, उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले गुरु की आज्ञा लें, गुरु के मुख से मंत्र लें, उसके बाद में आप जाप करें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, उसके बाद में श्री राम से प्रार्थना करें, उसके बाद में आप जाप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से राम नाम जो शब्द है इसकी जानकारी आज आपको कुछ मिली होगी। और अगर आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रात्रि में जाप करने के लिए बैठेंगे, 30 दिन जाप करेंगे, 7 दिन जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से 100% आपको लाभ होगा ही होगा। एक बार आप जाप करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार घटेंगे, कुछ अनुभव आपके खुद के होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना शक्तिशाली यह मंत्र है। बहुत से साधकों को मैंने यह जाप कराया है और निश्चित रूप से अनेक प्रकार के लाभ साधकों को इसमें हुए हैं। एक बार आप जाप करके निश्चित रूप से देखें। आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ बीज मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।